श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार बरनउँ रघुबल बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापू एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। तो सबसे बड़ा हर आदमी के कौन सामान पर ध्यान देना है, कौन सामान की सुरक्षा रखना है, बेटे उस पर ध्यान देना है। तो कहता है कि हमारा सबसे बड़ा जो संपत्ति होगा उसी पर हम ध्यान देंगे, उसी का संभाल के रखेंगे। जो सबसे बड़ा संपत्ति हो उसी को संभालना चाहिए। तो सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? सबसे बड़ा संपत्ति है वो है धर्म। माने सबसे बड़ा संपत्ति जो है वो मनुष्य के क्या है कि धर्म। सारा संपत्ति चला जाए, सारा चीज चला जाए, धन बीत कोठाई हमारी बाल बच्चा सारा चीज चल जाए, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो धर्म हम क्यों नहीं जाना चाहिए? धर्म हमारा क्या देते हैं? धर्म जो है वो हमारा क्या देते हैं? धर्म हमारा सुख और शांति आनंद जो है खुशी जो है वो हमारा धर्म ही देते हैं। अच्छा, तो क्या करे? धर्म को तो पालन करते, भजन करना चाहते हैं, माने धर्म तो रक्षा होगा भजने से, भजन करना चाहते हैं, धर्म को रक्षा तो करना चाहते हैं, लेकिन मेरा परिवार जो है वो भजन करने नहीं देता है, पूजा पाठ करने नहीं देता है, नियम व्रत करने नहीं देते हैं, सुबह स्नान करने नहीं देते। फिर कि मेरा शरीर अगर सही नहीं है, घर में बड़ा मेरा, हाँ, जब हम भजन करते थे सास ससुर भी लगा रहता है, सुबह क्यों स्नान करते हैं, काहे पूजा पाठ करते हैं, बहुत आदमी के ये वाली बात रहते हैं। राम जी ने जब विभीषण जी आए तो सबसे पहले राम जी ने क्या पूछा? और किसी नहीं पूछा कि आप लंका में आपको कितना पिटाई किया है, कितना मारा, कैसे रखा। राम जी सो बात नहीं माने पूछते हैं। राम जी सबसे फर्स्ट में एक ही बात पूछते हैं कि खंड खल मंडल हो बसहु के ही भांति असाखा धर्म निभाव केहू भांति। हे मेरे सखा, आप धर्म के खंड मंडल में सब राक्षस है, लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ संजन के, पूरे लंका में राक्षस है। आप उस लंका में राक्षस के बीच में अपना धर्म के कैसे रक्षा किया है? पूरे लंका में तो क्या था? गाय खाने वाला, बकरी खाने वाला, गधा खाने वाला, हाँ, ये सब है। लेकिन आप वहां पर कैसे धर्म के रक्षा किया? साखा धर्म निभाव क्यों भांति, माना तो धर्म के है, कैसे रक्षा किया, धर्म के पालन कैसे किया धर्म के। इसीलिए आज रहे सबसे पहले सरकार यही पूछेगा कि तू धर्म के कैसे रक्षा किया है। तो कितना आदमी कहता है कि हम घर में भजन नहीं, माने घर में सब कोई लगा रहता है हमारा पर, कोई भजन करने नहीं देता है, तो क्या करे? विभीषण से ज्यादा कष्ट है, मीरा माता से ज्यादा कष्ट है, इसलिए कि घर में रह करके माने भजन कीजिए। अच्छा, रावण ने कहा कि अमर बना दे, तपस्या ने रावण भी किया, कुंभकर्ण किया, विभीषण भी किया। रावण कहा कि हे ब्रह्मा जी हमारा अमर बना दीजिए, लेकिन ब्रह्मा जी अमर नहीं बनाया। कुंभकर्ण कहा तो वो माने हम तो जाग ही रही, उसका
वो नहीं होने दिया। लेकिन भविष्य से पूछा कि पुत्र तुम्हें क्या चाहिए, तो भविष्य जी ने क्या मांगा कि हे प्रभु कि हमको जन्म जन्म रति राम पद, कि हमरा परमात्मा के भजन चाहिए, भजन के सिवा कुछ नहीं मैंने चाहिए। अच्छा भजन मांगा, वो उम्र नहीं कि कहा हमको उम्र दे दीजिए, सिर्फ भजन मांगा कि हम परमात्मा के, हाँ हे प्रभु हम भजन करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है जाओ, तुम्हारा और उम्रे कल्प हो गया, तुम्हारा इच्छा मृत्यु के वरदान होगा, जब चाहे, आज भी कलयुग में भविष्य जी है, तू जब चाहे तब मर सकते हैं, वैसे नहीं। राम जी ने कहता है कि जाओ करियहु कल्प भर राज तू, मम सुमिरहु मन माही, आ मम पुण्य धाम पायहु, जहां संत सब जाई। जाओ मेरे धाम में जाएगा, जितना करियहु कल्प भर। देखिए जो माने उम्र मांगा उसका उम्र नहीं मिला, आज जो भजन मांगा उसका उम्र मिल गया। इसी प्रकार कहते हैं आप लाख संकट सह करके आ धर्म के पालन करो, धर्म रक्षति रक्षति आ धर्मे हंति हंति। जो आदमी जो बर्बाद हो रहा है, नाश, वो जो धर्म के नाश करेगा वो आदमी स्वयं नाश करेगा, नाश हो जाएगा। और जो ही आदमी धर्म के रक्षा करेगा तो उसका स्वयं धर्म रक्षा कर लेगा। तो इसीलिए यहाँ मुस्कुरा कर गम के रस को, मुस्कुरा कर गम के रस को जिसने पै पीनाया गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीनाया गया। अच्छा जब गौकर्ण बदमाशी करने लगा, गौकर्ण जो है वो बदमाशी करने लगा सबके माने धन के राय छाई करने लगा, पिता के बोली करने गाली देने लगा, तब वही अब रो रहा है कि अब हम कहाँ जाए, हम अब कहा। अच्छा देखिए गौकर्ण समझाया, गौकर्ण समझाया उसका। अच्छा पहले एक सन्यासी भी उसको समझाया था कि संसार के चक्कर में मत पड़ो, ये संसार जो है, हाँ आज तकले किसी का सुख नहीं मिला, इसमें नहीं पड़ो पंडित जी, सन्यासी के बात नहीं मिला। वो सन्यासी के बात नहीं माना कि नहीं हमें पुत्र चाहिए, इतना जिद पकड़ लिया, रोने लगा। अच्छा और वही आज बेटा के बात मान रहे हैं। आज बेटा कह रहा है कि अगर उसी दिन मान जाते तो एक संकट आपको नहीं, तो आज बेटा के देखिए, बेटा के बात बैठ गया। अच्छा क्यों, सन्यासी के बात तो उसको समझ में नहीं आया, नहीं माना। आज गौकर्ण अपना बेटा के बात क्यों माना, इसलिए कि माने जब मार लगा, गाली बोला, डंडा लगा, तिरस्कार हुआ, तब उसको समझ में आया। इसी प्रकार की जब तक आदमी का तिरस्कार नहीं होता है तब तक वो घर में उसका बाल बच्चा में खूब प्रिय रहते हैं। एक और बात सुनिए ध्यान से, कहते हैं कि अगर यदि आपका भोग में रस है, माने भोग में प्रेम लगा, घर में अच्छा लग रहा है कि अपना रस मिल रहा है, तो एक उपाय कीजिए, अपना बेटा के जूथ में रहो। जो बेटा कहे चुपचाप, घर अगर घर में प्रेम है, रस है, घर में मिल रहा है, बाल बच्चा पोता पोती भी है, तो जो बेटा पुतो कहो तो सिर्फ मुंह पर ताला लगा लो, तभी वही घर के रस देगा, कुछ नहीं बोलो। अगर कुछ बोलेगा तो फिर, तो इसीलिए जब वो माने पूरे अगर परिवार में अच्छा है, रस है, प्रेम है कि हम नहीं अभी घर के छोड़ेंगे, तो चुपचाप से मुंह पर ताला लगा लो, कुछ बेटा पुतो करे, एक शब्द उत्तर न दो। और ज्यादा अगर करापन चाहते हो कि नहीं हम किसी का बात नहीं सहेंगे, तो इससे बढ़िया बेटा पुतो पहले हमारा लात मारे, आ गाली बोले, आ कुछ कहे, वही से पहले अपना क्या है आसन बांध करके धाम में चले जाओ, परमात्मा के भजन करने चले जाओ। इसी प्रकार से गौकर्ण ने समझाया कि पिताजी इस चक्कर में मत पड़िए, जाइए जंगल में, हाँ जंगल में जाइए, आप परमात्मा के भजन कीजिए, काहे तो वही एक जीवन आधार है। तो आप देखिए, अब ज्ञान के वाली बात है, ज्ञान कौन देगा, ज्ञान हमरा से कोई विरुद्ध हो जाए, अगर यदि मेरा पुत्र
मेरा पुत्र अगर ज्ञान देवे, मेरा भाई भी ज्ञान देवे, तो उनका माने अपना माथा पर रख लेना चाहिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत आदमी कहता है कि तू आज के जन्मन है, तू मेरे आज का पुत्र, तू हमारा कोई आज का लड़का होकर के क्या समझाएगा। इसलिए कि जिनका से ज्ञान मैंने बड़ा हो या छोटा हो, संत के बात नहीं माना। देखिए पुत्र क्या, पुत्र ज्ञान दे दिया, मतलब क्या कि अगर पुत्र से हमारा ज्ञान मिले तो हमको उसका ज्ञान रखना चाहिए। अच्छा, प्रहलाद कितना समझाया पिता के, बात नहीं माना। तब कहा कि पिताजी आप जंगल में चले जाइए, तो आत्मा राम जी ने क्या कहा, सीधी सारा चीज को त्याग करके आ बेटा की आज्ञा सिर पर धा करके गुरु समझ करके आ चले गए जंगल में, आ लगे तपस्या करने। तपस्या करते करते तब उनको परमात्मा दर्शन दिया। परमात्मा दर्शन देने के बाद में उसका मुक्त हो गया। गए शरण प्रभु त्याग ही न त्यागा, आ तकले प्रभु के शरण में गए उसको नहीं त्यागते हैं। अवध तदेश तन नहीं संसारा, अर्थ न धर्म न काम रुचि। अब आत्मा देव के कुछ नहीं चाहिए, गति न चयहु निरमान, अजन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयन। अब आत्मा राम तो चला गया, बस अपना शरीर के छूट गया, परमात्मा उनका अपना धाम में ले गया। अब रही धुंधकारी, तो धुंधकारी तो अब घर में फिर बदमाशी उनका। गौकर्ण ने विचार किया कि अगर हो सके मेरा पिताजी को गाली बोला है, मारा है, अब माता जी के जो मारिए रहा है, जो अपना माता जी के धुंधली देवी के मारिए रहा है, तो वही से अच्छा कि हमरा पहले तिरस्कार करे, हमरा गाली बोले या कुछ कहे, वही से अच्छा क्या है कि हमको पहले निकल जाना चाहिए। यही है। गौकर्ण चुपचाप अपना कमंडल लिया, अब बस सीधे सीताराम सीताराम कह करके चले गए। अब इनका क्या है, अब तो अकेला कौन बच गया, धुंधली जो है अब अकेला बच गया। अब धुंधली जब अकेला बचा तो उसका पिटाई करने लगा। अब जब ये 4 डंडा मारा, मतलब था डेली 4 डंडा मारा कि बोलो धन कहाँ गाड़ के रखा है, धन कहाँ रखा है, हमको बताओ, न तो मारते मारते तुमको हम मार देंगे। बड़ी पिटाई लगा। यहाँ का कैसे कहा है, सुनी रूप संदन लखी न खसी का चोटी, अलग घसी टन धरी धरी चोटी। उसको बाल पकड़ करके घिसियाने लगा, मारने लगा। अच्छा क्यों आप मार रहा है, थोड़ा विचार कीजिए। धुंधकारी ने कहा कि जो भी पैसा है दिखा दो, वो पैसा कहाँ रखा हुआ है, सारा पैसा लाओ। अब तो धुंधली इतना माने कानने लगा, इतना रोवा कि अब सारा पैसा तो तुमको हम दे दिए हैं, जो भी मेरा पास पैसा था वो सब दे दिया, अब मेरा पास कहाँ है पैसा, मेरा पास 1 भी रुपया नहीं है। और पिटाई करने लगा और खिसियाने लगा। ऐसे पिटाई किया, ऐसे कि सब माथा उठा सब फोड़ फाड़ दिया। रात में जब रात हुआ, धुंधली कहा कि इसे डेली ये हमको जो मारबे करेगा, वही से अच्छा है, ये रोज मैंने पीट रहे हैं, वही से अच्छा क्या है कि हमको मरिए जाना चाहिए। धुंधली 12 बजे रात के उठ के चुपे चानी कहाँ मरे, जाकर क्या कुआं में गिर गया। कुआं में गिर करके आराम नाम सत्य है। कर्म प्रधान विष करी रखा, अजो 10 करहि तस फल चाका। कूपे पाते कृतो रात्रो, ते नशा निधम गति। गिर करके आत्महत्या कर लिया। अच्छा, आत्महत्या के परिणाम क्या हुआ, आत्महत्या भूल के किसी के नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रेत बनेगा। आत्महत्या लाख संकट आवे, लाख कष्ट आवे, लाख दुख आवे, लेकिन याद रहे कि कोई भी आदमी के आत्महत्या भूल के नहीं करना चाहिए, न तो न जाने कि कितना कल्प तक ले आदमी प्रेत में कल्पेगा, तड़पेगा, छटपटाएगा। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुरु पद,
पंगज धूरी। आप देखिए, एक बने गलती के परिणाम क्या हुआ, कितना जो धुंधली ने गलती किया उसका परिणाम माने क्या हुआ, कितना संकट पड़ा, अंत में आत्मा को हत्या करना पड़ा, मरना पड़ा, पिटाई भी क्या, क्यों? अगर उसी समय पति के जूत में रहते, कर्कश स्वभाव नहीं रहते, कतेक माता बहन जो खूब झगड़ा करते हैं, बरमहल रहते, काय काय के माने झगड़ा करते, कुछ न कुछ करते रहते हैं, पति के वैल्यू नहीं देते हैं, उसका परिणाम उसका क्या मिला देखिए। अच्छा, उनका तो पति को तो धाम मिल गया, लेकिन इसका हत्या करना पड़ा बाद में, फिर 84 में उसका मन। इसीलिए कहते हैं सबसे अच्छा जे आप इतना झगड़ा करते हैं, रगड़ा करते हैं मेरे माता बहन, सबसे अच्छा गुरु जी के पास जाइए, संत के पास जाइए और भगवान को भजन कीजिए कि ताकि आपको मुक्ति मिल जाए। बोलो श्याम रामचंद्र की। ना भोगतम छितै कर्म, जन्म कोटि रसै तपी, अवसते में भोगतम कीर्तम कर्म शुभाशुभम, कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, दुखे सुखे समकृपा, लाभ लाभो जयो जयो। आदमी के लाख संकट आवे, लाख दुख आवे, लेकिन उसमें सम रहना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, परमात्मा को भजन करना चाहिए कि जो हमारा कर्म है वो तो हमारा कटना ही पड़ेगा। एक और बात सुन लीजिए, यहाँ तक कि जो आदमी जो कर्म किए हैं, अब इनका परिणाम क्या हुआ? पिता तो चला गया जंगल में, आ गौकर्ण कहाँ चला गया? वो तीर्थ में। आ माई कहाँ चला गया? कुआं में गिर के मर गया। अब ये किया, धुंधकारी जो है वो बच गया अकेला, धुंधकारी है बच गया अकेला। अच्छा, अकेला में उसका मन कैसे लगे? अकेला में, अच्छा बहुत आदमी के अकेला में नहीं मन लगता है, क्या करे, अकेला है, कौवा काठी जेखा है, तो क्या 50 गो आदमी तुम्हारा चाहिए? रे जितना तू अकेला रहेगा उतना तुम्हारा भगवान का भजन होगा, पूजा पाठ होगा। इसलिए अच्छा, अकेले में ही भजन होता है, 10 गो में भोजन नहीं। लेकिन जो संसारी आदमी है, विषय आदमी है, उसका जितना आदमी मिल जाए उतना उसको अच्छा रहेगा। तो इसी प्रकार धुंधकारी अब अकेला कैसे रहे घर में, कोई थरा। ये कौन उपाय किया? ये 5 बेसिया के ले आया, 5 बेसिया के लेकर के घर में रह करके, अब उनका बहुत संपत्ति था महाराज जी, उनका संपत्ति बहुत था, देने लगा, खिबाने लगा। कहते हैं काम आतुर न भय न लज्जा, कामी आदमी के लाज नहीं लगता है और उसका भय नहीं रहता है। कोई रात में, कितनों रात में चले जाएगा, वो छटपटाएगा मिलने के लिए कि हम कब उनसे मिले, कब। न उसका भय है न उसका लाज है, न किसी के डर भी नहीं है, ये भी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। अच्छा, हमको कोई देखता है, चुरा के भी बहुत गलती सही करता है, अरे भैया तू सब से चुरा लेगा, लेकिन क्या दिन रात से कहाँ जाओगे, सूर्य चंद्रमा से कहाँ जाओगे, सुबह शाम से कहाँ जाओगे, प्रकृति से कहाँ जाओगे, हवा से कहाँ जाओगे, अग्नि से कहाँ जाएगो, देवता से कहाँ जाएगा? कोई उपाय नहीं है जाने के लिए, सारा देवता देखते हैं। 5, अब 5 वेश्या के लेकर के घर में बस संपत्ति था, खियाने लगा खूब। कथेक आदमी के देखिएगा कि इस वेश्या के चलते पे, लड़की के चलते पे, लड़का के चलते पे अपना संपत्ति के कितना उड़ा देता है, लेकिन उसका ये पता नहीं है कि हमारा पिताजी कितना मेहनत करके कमाए हैं। आज हम वेश्या के चलते उस लड़की के, उनका दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, पार्टनर सब ये सब। अच्छा, ये देखिए तो ये शिखर जब खा रहा है। अच्छा, 5 वेश्या, एक परिवार को तो आदमी के पेटे नहीं भरता है।
कोई भी आदमी के एक परिवार का पेट नहीं भरता है, वो 5 गो बेसिया में तो आप जानते हैं कि वो धन कितना दिन रहेगा। अच्छा 5 बेसिया कौन है, दूसरा कोई बेसिया न है। 5 बेसिया जो है वो पहला हमारा बेसिया कौन है, वो है शब्द। पहला जो बेसिया है वो शब्द है, बोली। जो मुंह में आवे, देखिए आदमी मनमाना बोलता है कि जो मुंह में आवे हम बोल दे, सोच विचार बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में नाम हंसाए। जो मुंह में आवे हम बोल दिए तो बुझ जाइएगा, कतक आदमी देखते हैं कि ना, जे आवे डायरेक्ट बोल देगा, गाली आवे चाहे जो आवे, तो बुझिएगा कि हमारे वो बोली के वो बेसिया के अधीन है। बेसिया के अधीन का मतलब वही हुआ, हाँ, कि जो मुंह में आया बोल दिया, उसका नाम बेसिया है। दूसरा में रूप, ये आंख से अच्छा अच्छा, वो लड़की बड़ा सुंदर है, वो मिठाई बड़ा सुंदर है, वो फलना चीज बड़ा सुंदर है, वो सुंदरे पर माने खराब पर फिर क्या है, ये रूप बेसिया है। शब्द बेसिया, रूप बेसिया, और दूसरा में रस, खाने में रस हमको मिल रहा है, ये रस बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े प्रिय लग रहे रस। रस ले लेके कतेक आदमी खाता है कि नहीं, दाल खाए, भात खाए, रसगुल्ला खाए, मांस मछली, उसमें रस है ना, सुसुवाता रहता है। कतेक आदमी तो मछली खाता रहता है, मांस खाता रहता है और सुसुवाता रहता है, आंख में से माने क्या कहे, आंख में से आंसू आता रहता है, गिरता रहता है झरझर, तब खाता है। वो आंख बता रहा है कि जैसे तू माने किसी के रुला करके पा रहे हो तो वैसा ही रोते रहोगे। खूब माने खाते हैं, ये क्या है, रस, इसमें रस मिलता है, इसमें रस मिलता है। और थोड़े देर के बाद जब खाने के वाली बाद में क्या रस मिलता है, सब पता हो गया है। तो ये एक स्पर्श है कि ये छूने में बड़ा प्रिय लगता है, क्या छूना है क्या नहीं छूना है। कथेक आदमी माने छुए में उसको बड़ा प्रिय लगेगा कि हाथ से हम ये छुए, हाथ से हम ये छुए, हाथ से हम स्पर्श करें। कथेक आदमी बैठा रहता है, कुछ ना कुछ हाथ से तोड़ता रहता है, स्पर्श। एक गंध, क्या सूंघना चाहिए, क्या माने माने सूंघने का मतलब क्या है, परमात्मा के जो फूल जो चढ़ा है वो सूंघिए नाक से। बाकी मछली और मांस वहां पर जाते हैं, अब वो भंडारा वो क्या है, खाना बनते हैं चूल्ही पर, हाँ, अब उसमें से महक रहते हैं। मछली मांस जो निभाते हैं तो पूरा घर में महकते नहीं है, लेकिन वो तेल उल धर करके उसको स्वाद, गरम मसाला, उसमें गरम मसाला डालो, स्वाद बनाओ। अरे वैसे मैंने राक्षस तो पहले वैसे खाते था, तो वैसे तू खा करके देखो, क्यों नहीं खाते हो, काचे काचे मछली खाओ, काचे मांस खाओ। तो इसलिए ये 5 गो बेसिया ये नहीं है जो अपना ये रस ये सबके अधीन है, स्पर्श के अधीन है, जो वो जहां ले जाए, आंख जहां ले जाए, मुंह जो बुलावे, कान जो सुने वहीं पर। हाँ, कतेक आदमी लीला चिंता खराब के माने सुनता रहता है कि उनका बात, उनका लीला, उनका चिंता। कतेक आदमी तो कहीं बतियाता रहता है, दूसरे में झगड़ा उगड़ा होता है, सीधे उठ के जाएगा देखने के लिए, क्या हुआ, कान खड़ा करेगा, क्या हुआ। इसी के नाम है माने बेसिया। अब क्या हुआ, 5 बेसिया रहने लगा। अब 5 बेसिया जो रहेगा तो धन कितना दिन चलेगा, जब 5 बेसिया रहेगा तो धन कितना दिन चलेगा। बेसिया तुरंत माने सबके चाट पोस माने सबके बर्बाद किया, सबको खा पी गया। और तब कहा कि आप धन लाओ, धन लाओ तब तो हम रहेंगे, नहीं तो बिना धन के हम कैसे रहेंगे। अरे माने बेसिया के क्या है, बेसिया तो पैसा उसका चाहिए ना, पैसा है तभी ना हम उसको पास रह सकते हो। अच्छा हम आपसे पूछते हैं कि वही तू अपना जो बेसिया के दूसरा के लड़की के या दूसरा के पत्नी के तू पैसा दे रहे हो, और वही पैसा तू अपना पत्नी के दे दो, अपना पत्नी के दे दो, जो कभी मांगेगा तो, अगर कभी जरूरी मांगे लागे कि घर में हमारा कपड़ा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, कोई सामान अगर घर में से कम गया तो वो पत्नी दे देगा कि लीजिए पैसा आप दिए है ना, खरीद के लिए आइए। कितना प्रिय वाली बात है, कितना अच्छा वाली बात है कि घर में कमी बेसी होगा तो पत्नी निकाल के देगा। लेकिन बेसिया के दे रहे हो तो क्या वो रुपया 1 रुपया देगा, इतना इतना रुपया बेसिया के, तो क्या एक भी रुपया देगा।
अगर कहूं मांगेगा तो जूता से मारेगा। अब बहुतों के हम लोग नजर से देखे हैं, इसीलिए कि वो एक तो पाप है, वो तो मिलबे नहीं करेगा, एक पाप है जो नरक में जाओगे, अब दुख भी भोगना पड़ेगा। अब ये क्या किया, कहा कि वो तो बेशक बड़ी बात है, पैसा लाओ तब हम रहेंगे। तब पैसा उसका पास था न, पूरा समाप्त हो गया, पूरा चाट पुस ले गया। तो वो किया, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, खून करने लगा, बेईमानी करने लगा, किसी के मार देते थे। कहते हैं कि रात में 12 बजे रात में धुंधकारी काला कपड़ा माथा में पहन करके, बांध करके, और तब जाते थे डकैती करने के लिए। डकैती करके तब लाते थे, तब बेसिया के देते कि रखो। आप डकैती करते 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 डेली रात में जाओ डकैती करने के लिए, तो इनका बहुत संपत्ति हो गया। अब बहुत जब संपत्ति हो गया, तब मैंने पांचों बेसिया ने सोचा कि बहन, अपना में विचार किया, बहन संपत्ति तो आप बहुत हो गया है, संपत्ति तो हमारा बहुत हो गया है, लेकिन कभी कहूं ये धुंधकारी पकड़ेगा, आई तभी चोरी करता है तो एक दिन तो पकड़ना ही है, जैबे करेगा। तो कहीं जो एक दिन पकड़ लिया और राजा इनसे पूछेगा तो सारा पोल हमारा खोल देगा, तब तो हम भी इनको भी फांसी देगा और हमारा भी फांसी देगा। सबसे अच्छा है बहन कि आप धन प्राप्त हो गए, जिंदगी भर आराम से हमारा जिंदगी चलेगा, इनका भी संपत्ति हम ले लिए हैं, और दूसरा में चोरी डकैती भी बड़ा सब संपत्ति लेके हमारा जिंदगी पूरा कर देगा, इसलिए आप इसका मार दो। अगर न मारेगा तो हम लोग आज न कल फंस जाएंगे। तो क्या किया, उसका नशा पिया दिया, दारू पिया करके, और उसमें नशा रख करके, दारू कहता है गाजा मांगे दही दूध, अब भांग मांगे घी, आ दारू मांगे चप्पल जूता, मन करे तो पियो। देखिए दारू, अब जब उसको नशा लग गया तब उसका बांध दिया, अब बांध करके लगा पीटने। अब कितनों पीटे मारे तो हाली मरे ना, पहले बांध के तो खूब पीटा, आज जब मारा तो नहीं मारा, तो क्या हुआ इनका अब चिचियाने लगा, इतना चिचिया तो कहा कि पड़ोसिया जान जाएगा। तो उनका चैला, जो चैला में आग लगा हुआ है, जब लाल चैला जो आग है वो लेकर का मुंह में खुचकारने लगा, और खोचकारते में तब उसका छटपटा करके, तड़प करके, अब जिसका मुंह में जब चिचियाए तो मुंह में खुचकारे, वो चैला वाला छटपटाइते तरबते और सब बेसिया उसको पीठी पर चढ़ा हुआ है, उनका प्राण छूट गया। जस करने तस भोग हूं तथा, नरक जात में क्यों पछताता, बन करी विषय जनल नजर ही। अब उनका पूरा अब उनका पूरा मार करके, तब बेसिया ने क्या कहा कि बहन अब तो ये मर गया है, तो कौन उपाय करो, इनका खदिया उस घरे में, अब ले जाए कहाँ, पकड़ा ही जाएगा, हो सके लाश अगर ले जाए तो पकड़ा जाएगा। तो पांचों बेसिया घरे में ही खदा खन दिया, खदा खन करके और उसका गाड़ दिया, अगार करके, तब वहां से माने संपत्ति पूरा लेकर के वहां से चल दिया। पड़ोसिया ने पूछा कि क्या जा रहे हो, कहा कि मेरा पति तो विदेश गया है, वहां से बाहर कमाने गया है, वहां से आएगा तो फिर हम आ जाएंगे, तब तक जाते हैं। घर में ताला मार माने बंद कर दिया, अब पांचों बेसिया निकल गया संपत्ति लेकर के। अब एक अब मारा तो क्या हुआ, तो ये जो मारा तो वो प्रेत हुआ, अब प्रेत होकर के उस घरे में न गड़ा हुआ था, उसी में रहने लगा। अच्छा, कहता है जिस प्रकार सूखा वृक्ष मन करी विषय अनल बंजरही, हो सुखी जे यही सर पर ही, जिस प्रकार से सूखा वृक्ष पूरा जंगल के
भस्म कर देता, आग लगा देता है। उसी प्रकार कहीं आपका कुल में एक पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए और दुराचारी हो जाए, अधर्मी हो जाए, पापी हो जाए, तो पूरा कुल के जो है वो नाश कर देगा। अच्छा, तो ये जो पुत्र कुपुत्र होता है और दुराचारी होता है, ये किनका में दोष है? ये दोष है जो किनका दोष है? ये सबसे बड़ा जो दोष है वो माता पिता के ही है। वो माता पिता चाहे तो माने वो अपना पुत्र के कैसा जही के जही पर सत्य सने हूं आसे ही मिल ही ना कछु संदेहू। माता पिता के काम से क्यों? माता पिता जो उनका अपना आचरण जो है वो आचरण कैसा है? वो काम भाव से है आकि परमात्मा के भाव से? उसी में शादी हो। हम अच्छा जम्मू सब में क्या देखे हैं, जब वहां शादी होता है तो पहले लड़का लड़की मंदिर में जाते हैं, वहां पर रहे मंदिर में जाके दोनों पति पत्नी प्रणाम करेगा, प्रणाम करके तब घर आएगा, तब परिवार चलाएगा, तो देखिए उसको कैसा संतान है। लेकिन आप तो काम बसना है, काम अभी शादी जो होता है वो माने यही ढंग से धर्म के आड़ में नहीं होता है, धर्म के रख के नहीं कि हे परमात्मा पहले हम अकेला पूजा करते थे, आप शादी करेंगे तो अब दो हो गया, फिर हम दोनों प्राणी नहीं रहेंगे तो आपको सेवा कौन करेगा? तो पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, ये भाव से देखिए। तुम ही निवेदित भोजन कर रही, सारा चीज मैंने परमात्मा में समर्पण करके जो चिल्लाए वो परमात्मा पर। लेकिन ये बात काम के वाली बात है। तो जैसे काम ढंग से आप अपना पत्नी के पास, पत्नी के पास जाइएगा तो वैसा ही तो पुत्र होगा। तो इसलिए इसमें क्या है, इसमें माता पिता ही सबसे बड़ा दोष है कि वो मिलता है कैसे, जाता है कैसे। एक, एक कहीं जंगल में आग लग गया। जब जंगल में आग लग गया तो सारा जानवर भागे लगा प्राण बचाने के लिए। सारा जानवर भाग गया उस जंगल से, लेकिन एक छोटा सा गोरिया चिड़ै, छोटा सा, वो कहा कि जंगल में, उसी जंगल में हम थे, आग लग गया है, तो अपना चोंच में नदी के जल लेकर के और उस उड़ करके माने उस पर छिकरने लगा, छिटने लगा उस जंगल में। आप समझिए कि वो तो धुएं धुएं उड़ा देगा उतना जल के, कितना इतना छोटा चिड़ै कितना चोंच में जल उसको अटेगा। लेकिन तैयो क्या हिम्मत हारा, उसका तो कहना चाहिए कि हमसे नहीं बुतेगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। वो बुताने के, किसी ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो? अरे तू कितना खानदान तुम्हारा बीत जाएगा, इतना जंगल में, इतना बड़ा जंगल में आग लगा है और तुम्हारा चोट से मैंने बुतेगा? तो कहा कि देखो हम जानते हैं कि नहीं बुतेगा, हम नहीं बुझा सकते हैं। तो फिर कहा कि इसलिए जब जब इम्तिहान में नाम लिखा जाएगा तो सब तो भाग गया है, तो जब जब इम्तिहान में नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम क्या है, भागने में नहीं बुझाने में लिखा जाएगा, भागने में नहीं लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप इस धर्म के लिए, आप ये धर्म के लिए क्या करते हैं, क्या किए हैं आपने धर्म के? कितना संत को सेवा किए हैं, कितना मंदिर में सेवा किए हैं, कितना संत के साथ दिए हैं? आप घिरस हैं, अच्छा से बात के सुनो। आप कहते हैं कि हम घिरस है, आप ठीक है, आप तो घिरस है, लेकिन संत जो आगे धर्म के फहरा रहा है, धर्म के ले जा रहा है, प्रसार प्रसार कर रहा है, तो आपको तो उनका साथ देना चाहिए ध्वजा लेकर के। हे संत भगवान हम घिरस है, लेकिन घिरस में रह करके हम आपको साथ देंगे, धर्म में साथ देंगे, आपको पीठी पर रहेगा। हम ये ना कहते कि संत बने, लेकिन संत को तो पीठी पर रहिएगा, उनका तो हौसला बुलंद कीजिएगा, उसका साथ तो रहिएगा धर्म के रक्षा में। यही घिरस का सबसे बड़ा धर्म है। तो क्या नहीं नहीं हमारा पास, हम कहाँ जाएंगे संत के पास? तो उसी 84 लाख में जाना ही पड़ेगा और दुख भोगना ही पड़ेगा। दादुल भूत विवश मत बारे, अते नहीं बोल ही बचन उचारे।
कि नहीं हमको संत से जरूरी नहीं है, हम अपना बाल बचा के देखेंगे कि धर्म के याद रहे। आप तो संत बनिएगा ना, और जो संत बना है धर्म की रक्षा कर रहा है, तो आप धीरज होकर उनका साथ देना धर्म है। लेकिन साथ क्या दीजिएगा, टंगड़िए धरे खींचते हैं, संत के अपमाने करते हैं, शिकायतें करते हैं, तो यहां पर तो चढ़ जाओगे, जब जाओगे तब था चलेगा। तब यहां धुंधकारी तो अप्रेत बन गया, अप्रेत बन करके क्या हुआ, उसी घर में, अब कहा जाए, अब उसी घर में रहने लगा। वहां पर क्या हुआ कि धुंधकारी माने गौकर्ण के मालूम हुआ, किसी ने कहा, किसी ने तीर्थ में गया तो कहा कि आपको एक बात मालूम है। गौकर्ण का कहा क्या बात है, तो आप तो यहाँ हरिद्वार, वृंदावन, काशी प्रयाग में तीर्थ में संत भगवान के साथ है, आनंद ले रहे हैं, भंडारा में क्या मस्ती है। जो सुख पाया, गौकर्ण कर रहे हैं, जो सुख पाया राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। भला बुरा सब के सुन लीजियो, करी गुजरात गरीबी में, मन लागो मेरा भाई फकीरी में। कहा आप तो इमा खूब मस्त में है, जो कीर्तन कर रहे हैं, संत को साथ है, संत को जूठा प्रसाद पा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, रात दिन भजन कर रहे हैं, तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, लेकिन आपको भाई तो मर गया है। तब जब कहा कि भाई मर गया है, तो धुंधका मैंने गौकर्ण महाराज क्या किया, गया में गया, उनका पिंड दान किया, तर्पण किया, अब बहुत दान उन जो है भाई के नाम पर दिया, कि माने भाई के नाम पर देते हैं। अब तब वहां से कहा कि आप तो घर में कोई नहीं है, आप तो इसलिए अब हम जाते हैं, घर में हम रहेंगे। वहां से गौकर्ण महाराज आ गया, कहा यहाँ पर। तब जब आया तो कितना मालूम है, वो 8 बज रहा था रात। जब रात तो कहा कि अभी तो हम 8 रात बजे हैं, तो दूसरा के हम जगाने कहाँ जाए, दूसरा के हम जगाने कहा जाए, जो थोड़ा घर के खोल करके एक कोन तो बहुत कचरा उतरा था कितना बरस से, हाँ इधर कचरा फचरा तक एक कोन पर साफ कर दिया, कचरा के अपना झाड़ू था, झाड़ू मार करके साफ कर दिया कि अब अभी हम कहाँ किसका जगाने जाएंगे, सबको नींद हराम हो जाएगा, अभी हम किसी का जगाएंगे तो बेचारा सोवा है असुख से, आज जब भी हमारा बोली सुनेगा तो सब आदमी आ जाएगा, सबके नींद हराम हो जाएगा, सबके परेशानी होगा, तो कल हम बतियाएंगे। अच्छा देखिए, संत के यही वाली बात है, संत दूसरा के परेशान नहीं करना चाहते हैं। संत ये नहीं कहते कि हमारा जल दूसरा ला जाएगा, संत ये नहीं कहते कि मेरा कपड़ा दूसरा कोई खींचेगा, संत ये नहीं कहते कि मेरा खाना दूसरा कोई बनाएगा, संत ये नहीं कहते कि मेरा पैर दूसरा कोई दबाएगा। यही तो बड़ी बात है। सुर नर मुनि सब के यह रीति, अस्वार्थ रागी करही सब प्रीति। लेकिन संत वो है जो माने वो किसी की आशा पाशा सतेरे बाधा, वो स्वयं अपना आशा ही करते हैं, आशा ही सबसे बड़ा खराब है किसी के। इसीलिए गौकर्ण ने कहा कि नहीं नहीं, किसी के मतलब सब आदमी अपना सुख में रहे, हमरे ना दुख है। गौकर्ण महाराज क्या हुआ, सो गया, जब ये सोआ तब देखा क्या हाथी आ रहा है, हाथी बन जाए, भैंसा बन जाए, भेड़ा बन जाए, गधा बन जाए, कुत्ता बन जाए, बिलाई बन जाए, सुगर बन जाए, अब नाना प्रकार के रूप धरने लगा। गौकर्ण ने कहा कि तुम कौन हो, तुम सही सही बताओ तू कौन हो। तुम ये बताओ कि कौन हो। तत्वतु गया पिंडो माया दंतो विधानत, कि सही है बताओ, ये इतना तू रूप पकड़ रहे हो, ये कौन है, अब अपन नाम तो कहो। तब धुंधकारी बोलने चाहा कि हम बोलते हैं ये मेरा भाई है, लेकिन उसका बोली नहीं निकला, बोलता तो चाहा लेकिन नहीं निकला। तब गौकर्ण ने अपना कमंडल से जल लेकर के, अब जब ये छिड़का परमात्मा के नाव के,
श्री राम शरणम। तब वो बोलने लगा। अब तब बोल कर क्या कहता है, ये जो है गोकर्ण धुंधकारी जो है वो माने बोलने लगा। अब क्या बोलते हैं थोड़ा ध्यान। कहा कि भैया हम आप ही के भाई हैं, हम आप ही के भाई हैं। देखिए ऐसे ऐसे वाली बात, हम तो प्रेत बन गए हैं भैया, हम तो प्रेत बन गए हैं। कहा रे प्रेत बन गया है? तो हाँ कैसे? कहा कि हमें मार दिया है इसलिए हम प्रेत बन गए हैं। तो कहा कि रे धुंधकारी, हमको जब मालूम हुआ है किसी ने कहा जब मार दिया है तो हम गया में पिंड दान किए हैं, तुम्हारा तर्पण किए हैं। हाँ, अब बहुत पैसा रुपया पैसा भंडारा उंडारा दान दिए है तभी तुम्हारा मुक्ति नहीं हुआ है, तुम्हारा तभी मुक्ति नहीं हुआ। कहा कि नहीं भैया, हमारा हम कोई छोटा प्रेत नहीं है, हम कोई माने छोटा प्रेत नहीं है, हम बहुत भयंकर बड़ा प्रेत है। हमारा ये जो एक एक पिंडदान कौन कहे, गया में लाखों पिंड दान कर देंगे, अरबों रुपया दान कर देंगे, तिलांजलि हमारा जल दोगे तो मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हम बहुत उच्च कोटि का भारी माने पापी हूं, कुकर्मी हूं। तो आप कोई दूसरा उपाय करो, कोई माने दूसरा उपाय कीजिए। क्या माने क्या कीजिएगा? गौकर्ण ने कहा कि ठीक है, दरस परस मन जन अरूपाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। तब क्या किया? सूर्यनारायण बाबा के कहा कि सुबह होने दो, तुम अभी जाओ। गौकर्ण ने धुंधकारी के कहा कि तू अभी चले जाओ, सुबह होने दो, और जब सुबह होगा तो हम ये बात के सोचेंगे विचार करेंगे। सुबह स्नान जब किया तो गौकर्ण महाराज वही सूर्यनारायण बाबा से कहने लगे, हे गात्री श्रद्धाये नपि मुक्तो में भव सती, उपाय परम कंचतम विचार समृतम मति। तुभ्यम नमो जगति चन, तुम यो नभो जगति स्वचना, ब्रूहि में मुक्ति है तुकुतम। हे सूर्यनारायण भगवान, सूर्यनारायण भगवान से कह रहे हैं, हे सूर्यनारायण भगवान कि माने आप सही सही माने सही बताइए कि मेरा भाई जो प्रेत बना है उसका कैसे कल्याण होगा, उसका कल्याण के कोई मार्ग बताइए कि ये कैसे इनका कल्याण होगा। तो भगवान सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमत भागवती मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। कि हे गौकर्ण, सूर्यनारायण भगवान कह रहा है कि हे गौकर्ण, आप अपना भाई के मुक्ति के लिए 7 दिन के भागवत कथा कराओ। तो 7 दिन के अगर भागवत कथा कराओगे तो बड़े बड़े जो पाप है, ऐसा कोई माने बड़े बड़े महापापी, पापी से पापी जिंदगी भर पाप कुकर्म अधर्म करते रह गया है, उनका भी उद्धार हो गया है। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, अजो बिरंची शंकर सम होई। दृष्टि दो प्रकार के होते हैं। एक में कि हमारा निर्मल बुद्धि होना चाहिए, 2 प्रकार का जब बुद्धि होता है, बुद्धि होते हैं तो इसलिए कि हमारा पहले निर्मल होता है। भगवान ने कहा कि ठीक, भगवान तो कह दिया, सूर्यनारायण भगवान ने कह दिया, और कहने के वाली बाद में कहा कि इनका कथा सुनाएगा तो कल्याण होगा। इसका मतलब क्या है कि हर आदमी जो है उनका कथा जो है सुनना चाहिए। सोच के आदेश से कथा तो मैंने सब आदमी को, मैंने देखिए कथे हैं कि कितनों दान करेगा, हाँ, लेकिन बिना कथा से उनका कल्याण नहीं होगा। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय, जय सीताराम।
कहा क्या अभी इनका मैंने कथा सुनाओ तो कल्याण हो गया। गौकर्ण महाराज ने क्या किया, सब गांव वाले के इकट्ठा किया, गांव वाला के इकट्ठा कर करके तब मैंने कहा कि ऐसी सी वाली बात है, तो 7 दिन के भागवत कथा कहा। अब भागवत कथा जब शुरू मैंने किया तो सारा आदमी बैठ गया। गौकर्ण जी आसन पर स्वयं बैठे, गौकर्ण वक्ता बने, आसन पर गौकर्ण महाराज बैठ करके आज जब शुरू किया, मंगलाचरण किया, कहा कि धुंधकारी ये तुम्हारा ही निमित्त कथा हो रहा है, ये जो कथा हम कह रहे हैं तुम्हारा ही निमित्त कर रहे हैं, तुम कहा है आ जाओ, आए अपना बैठो। अच्छा धुंधकारी तो प्रेत है, वो कैसे आवे, उसका तो हवा उड़ा के ले जाए, धुंधकारी तो प्रेत न है। तो क्या हुआ, 7 गांठ वाला एक बांस था, तब बांसे के गांठ में आकर के धुंधकारी बैठ गया। अब बैठ करके गौकर्ण कथा कहा। आज अच्छा 1 दिन के कथा में 1 गांठ फट गया, रोज कथा होता और रोज 1 गांठ फटा जाता। फटते फटते यहाँ क्या हुआ कि 7 दिन कथा समाप्त हुआ। जब ये कथा समाप्त हो गया, जयकार मिला, तब ये धुंधकारी ने प्रकट हो गया। धुंधकारी प्रकट हो करके कहा कि भैया, अच्छा उनका शरीर दिव्य हो गया, उनका जो शरीर था वो दिव्य हो गया। उनका तो शरीर देख करके वो चमचमाते हुए शरीर, वो अच्छा सुंदर शरीर, अब उनका देख करके बड़ी गजब की वाली बात है। कहे तू धुंधकारी, तुम तो प्रेत हो, प्रेत थे, ये इधर दिव्य शरीर हो गया। दूसरा में क्या है कि विमान आ गया उनको लाने के लिए, ठाकुर जी ने विमान भेजा, विमान आ गया। अब उनका शरीर दिव्य देख करके विमान पर जब ये बैठा था, कहा कि तुम जा रहे हो, कहा कि हाँ भैया हम आप प्रभु के धाम में जा रहे हैं। 7 दिन आपने कथा किया, हम बांस में बैठ करके कथा 7 दिन सुने, 1 दिन में 1 बांस, इसलिए कि आप अंतिम है, अब हम जा रहे हैं प्रभु के धाम में। वो सुंदर विमान है, वो दिव्य शरीर है। देखकर कहा कि बड़ी गजब वाली बात है। अच्छा 7 बांस कौन है, ये 7 पुर के जो बांस जो है वो बांस कौन है, कौन बांस फटा। देखिए पहले क्या फटा, ये 7 जो पुर है, शब्द रूप रस स्पर्श गंध राग देश, यही जो है ये 7 है कि जिस आदमी के इसी में बंधा हुआ है, किस में बंधा हुआ है, रस रूप, यही गांठ में आदमी बंधा हुआ है। लेकिन जो ये शब्द से निकल जाए कि नहीं हमको अच्छा बोलना है, रूप से नहीं हमें परमात्मा के सिवा किसी को रूप नहीं देखना है, रस से कि नहीं जो परमात्मा में भोग लगेगा, चाहे जैसा भोग लगे हम वैसा ही पाएंगे, उसके स्पर्श नहीं, हम ये अपना हाथ से संसार के कुछ नहीं छुएंगे, कोई सामान ना, जो हम छुएंगे परमात्मा के है। अच्छा नाक से जो हम फूल सूंघेंगे। अच्छा दूसरा में राग, हमारा राग किसी से न, परमात्मा के सिवा हमारा राग संसार में हो ये नहीं सकता है। देश हमें किसी से देश नहीं करना है, यही 7 गांठ है। जो ही आदमी यहाँ से निकल गया 7 गांठ के, वो परमात्मा के धाम में एकदम पक्का है कि उसका धाम मिलेगा। हर आदमी इसी के याद, ये बड़ी बढ़िया, आवत देखत विषय बिहारी, अदेहि तुरंत कपाट उघारी, यही रस है, यही सबसे बड़ा रस है। तुम अब तो वहां कथा सुनने के वाली बाद में कथा सुन करके कौन धुंधकारी कहाँ चला गया, धुंधकारी कहाँ चला गया, वो तो परमात्मा के धाम में परमात्मा के पास चला गया। जो आदमी अपना नेत्र से, दिल वह किया जिसको नहीं, तेरी तस्मया विशाल है, चश्मया किया जिसको तेरे दीद के हसरत नहीं, नैनम नैन संत दरस नहीं देखा,
आलोचन मोर पंख करी लेखा, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, असर मर्दांध्र यही भवन समाना। कि मनुष्य शरीर पा करके, धुंधकारी तो चला गया, मनुष्य शरीर पा करके गौकर्ण कहते हैं कि मनुष्य शरीर पा करके आज जो परमात्मा के कथा न सुना, राम नाम के कथा न सुना, हाँ वही आदमी के क्या कहें कि जब कान जो है वो सरफ के बिल्ली है, आंख से अगर संत को दर्शन नहीं देखा, जिन हरि कथा सुनही नहीं काना, सरमन आज जो नैन संत दर्श, जो अपना नैन से संत को दर्शन नहीं देखा, तो वो क्या है, जैसे मोर पंख में चित्र रहते हैं ना, वही मोर पंख में चित्र देखा है। उसका सिर्फ मुख पख में चित्र है, चित्र मन है बस, आंख आंख। तो इसी प्रकार से हमारा जो कान है, अगर सुनते हैं कथा तब ये कथा है, ये परमात्मा को कृपा है, और नहीं सुनते हैं कथा तो वह कान के सर्प के बिल्ली है। आंख से अगर प्रभु के दर्शन करते हैं, अच्छा अच्छा दृश्य दर्शन करते हैं, परमात्मा के सिवा कहीं ना, हाँ तो बुझिए वो आंख है, और नहीं तो मोर पख, जैसे कि दिखने में तो है लेकिन वो मोर पख है। कपड़ा आदमी किस लिए साफ करते हैं, रोज आदमी कपड़ा साफ करते हैं, देखिएगा स्नान क्यों, कि हमको साफ रहना चाहिए, हमारा बर्तन साफ करना, घर साफ करना, उसी प्रकार से हमारा रोज कथा सुनना चाहिए, रोज संत के दर्शन करना चाहिए। संत के दर्शन करने से क्या होता है, आंख में मलिनता आता है ना, कुछ देखे से तो साफ हो जाएगा। मुंह से हमको कुछ माने बोल देगा, सीताराम सीताराम बोल देगा, तो हमका मुंह से साफ आवाज हो जाएगा। साफ का मतलब क्या है कि सीताराम सीताराम बोलेगा तो मुंह पवित्र हो जाएगा, मुंह पवित्र हरि भजन करने से। तो इसीलिए कि मैंने हाथ को पवित्र करो, हो सके हाथ से कितना चुट्टी चिड़ै सब मर गया है, चुट्टी सब मर जाता है कि नहीं हाथ से, तो इसीलिए कि माने हाथ से अगर ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो क्या है, हाथ कट गया, प्रणाम करेंगे तो वो पाप जो है वो कट गया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, आ सबसे अधिक मनुज मोहे भाए। कि सबसे प्रिय मेरा मनुष्य है। अब मनुष्य शरीर पा करके आदमी भजन नहीं करता है तो कितना बड़ा ये अभागा है, सबसे बड़ा। बोलो श्याम रामचंद्र की। आप लोग के देखने में कुछ डिस्टर्ब होगा, इसलिए लाइन कट गए हैं। हाँ तो लाइन कट गया है, थोड़ा है तो वीडियो बनाइए देते हैं। तो क्या हुआ, जब विमान पर जाने लगा धुंधकारी, तो गौकर्ण ने कहा कि ये कैसे, पार्षद से पूछा कि कथा तो सबने सुना है, तो कथा जब सबने सुना है तो सिर्फ धुंधकारी के लिए किस लिए आया है विमान का, धुंधकारी की बड़ी बात, धुंधकारी के लिए ही कि हम लोग के लिए कहे नहीं आया है, कहे तो कथा तो सब सुना है। यहाँ पर कहते हैं पार्षद ने कहा कि सही वाली बात है कि कथा जो है वो सब ने सुना है, लेकिन जैसे जिस श्रद्धा से, जिस माने भाव से ये सुना है, धुंधकारी जो सुना है वो किसी ने नहीं सुना है। जिस भाव से धुंधकारी जो कथा सुना है उस प्रकार से कोई कथा नहीं सुना है, तो इनका भाव से देख करके तब इनका कल्याण हो रहा है, इसलिए माने ये विमान आया है। तो कहता है कि आदमी के सही वाली बात है कि जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देख तैसे, उसी प्रकार से आदमी दर्शन करता है। कहते हैं कि एक आदमी बाहर गया, तब बाहर गया कमाने के लिए, दिल्ली पंजाब गया, तो वहां से एक कोट लाया, माने कोट लाया। तो कोट ला करके वो घर चला गया और कोट पहिरने लगा। तो जब कोट पहिरने लगा महाराज जी, तो क्या हुआ, उसका तबीयत खराब हो गया, बीमारी माने बीमारी पड़ गया, बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो सारा जगह पूरे डॉक्टर के कहां कहां न गया वो अपना इलाज करने के लिए, लेकिन उसका इलाज कहीं कोई उपाय नहीं। डॉक्टर था गया, बहुत रुपया लगाया,
लेकिन जब न कोई सकारा तो क्या है कि उनका द्वार पर कौन आया? एक संत भिक्षा लाने के लिए। तो भिक्षा लाने के लिए तब तक बेचारा एकदम मरे के तुल में था, साफ सिर्फ शरीर में हड्डी था। तो जब संत आया तो संत ने भिक्षा मांगा तो उनका पत्नी रोने लगा कि बाबा ऐसी सी बड़ी बात है, पति के साल भर से चारों जगह दिखा दिया, इसका ठीक नहीं हो रहा, ऐसी सी बड़ी बात है, देखिए क्या है। अब तो संत महात्मा है, संत ने देखा तो संत को तो दिव्य दृष्टि होता है, संत ने देख करके कहा कि ये ठीक हो जाएगा। तो क्या है, तो तू कोट जो है वही कोट के घर में से हटा दो, ये जो कोट खरीद के लाया है वो कोट में हटा दो। तो कहा कि बाबा कोट में क्या है? तो देखो उसमें खून के छींटा पड़ा हुआ है। वहां क्या है, एक डकैत के जो मारा है उसका ये कोट है, और दूसरा आदमी निकाल लिया है और वही कोट बेच लिया है। तो तुम्हारा जो पति खरीद लिया है वही कोट पहना है, तो वही के साथ ही प्रेत भी तुम्हारा ही घर में है। हाँ, वो डकैत, इसीलिए इनका मारने के लिए उसका हटा दो। आज फिर के भंडारा उंडारा करो, तो भगवान के भजन करो तो सब कट जाएगा। तो वैसा ही हुआ, मैंने कोट के फेंक दिया, अपना भगवान के भजन वजन किया, तो फेंक के उनका पति और अच्छा जैसा था वैसा हो गया। तो इसी प्रकार से ये भाव के वाली बात है कि आदमी के जही पर सत्य सने हूं। अच्छा, दूसरे में क्या है, आदमी के परमात्मा को जो भजन करने वाले हैं, हे मेरे माता बहन, चाहते हैं कि हम परमात्मा के भजन माने करे और शांति आनंद चाहिए, वो परमात्मा से भजन से होगा। वही में क्या है, किसी के जूठा नहीं खाना चाहिए, बने किसी के भूल के जूठा नहीं खाना चाहिए। अब लाइन आ गया, बोलो श्यामा रामचंद्र की जय जय। किसी के भूल के जूठा नहीं खाना चाहिए, जूठा खाने से क्या है, उनका उसमें आ जाता है अथी। दूसरा में क्या है, कितना आदमी देखिएगा कि होटल में खाएगा, कितना आदमी हॉस्टल कहता है हॉस्टल में खाएगा, तो हॉस्टल में क्या वो बर्तन में जाता है, तो वही में सीधे खंगार दिया, बस दे दिया खाने के लिए। अब वो कैसा माने वो सखरी आए है, फिर के उसका हाथ में लगा है, उसका वो माने कैसा कैसा धोया हुआ है। हॉस्टल में तो भूल के नहीं खाना चाहिए। कहे चाह पी लेता है ट्रेन में, वो कैसा चाह बना हुआ है, वो हॉस्टल में कैसे खाना बना हुआ है, कैसे हॉस्टल में जो परमात्मा को भजन करना चाहते, घर में तुलसी है तो भूल के हॉस्टल में नहीं खाना खाइए। दूसरा में रेल में जो चाह मत पीजिए, क्या मर जाइएगा? थोड़ा देर के लिए उतर जाइए, जल पी लीजिए, चाह भूल के नहीं पीजिए, हॉस्टल में भूल के नहीं खाना चाहिए। आप थोड़ा विचार कीजिए, अगर वही पर आप शुद्धि अशुद्धि पर आप नहीं विचार कीजिएगा, जो कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, कहाँ बैठना है, कैसा किसका बिछौना है, कैसा इसका शरीर है, ये आदमी कैसा है, आप अगर विचार नहीं कीजिएगा, आप कहिएगा कि हम उतना कहाँ विचार करें, उतना हम विचार कहाँ करें बाबा जी, उतना करेंगे तो हम करते रहेंगे, तो इससे अच्छा तो कुत्ता न काहे रहो। अरे भैया हम तो कुत्ता तो नहीं है। अच्छा, कुत्ता अपना मन से जितना चाहे तितना नहीं खा सकते हैं, जहां मर्जी है तहां, माने कहे का मतलब जे शौक चाहिए कुत्ता के कि हमको कपड़ा मिले, हमको गद्दी चाहिए, हमरा मान सम्मान चाहिए, तो ये कुत्ता के मिलेगा? नढ़िया के मिलेगा, बिलाई के मिलेगा, हाथी के मिलेगा, घोड़ा के मिलेगा, बकरी के मिलेगा, वो सब बना हुआ है। बकरी के, गाय के, चाहे और जानवर के प्यास लगा हुआ है, लेकिन वो पानी जा नहीं सकता है पीने के लिए। मनुष्य है कि जब भूख लगे तो खा सकता है, तो कम से कम ये भी ना, तो मनुष्य काहे बना है? जब उतना शुद्धि अशुद्धि नहीं जाएगा, पवित्र अपवित्र नहीं जानेगा, तो मनुष्य शरीर मिला है, का है, इसीलिए तो मिला है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा की अपना कर्म कर करके आप परमात्मा के पालो, ये बात के समझो। इसीलिए कहता एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा पर जीव परा भव कूपा। यही कि माने जब सुख में कि माने हमारा उतना कहाँ जाएंगे करने के लिए, तो वही दुष्ट है। उसका बाद में भवकूपा, अब एक बाद में अब दुख से झेलते रहो, कष्ट सहते रहो, 84 लाख में जाते रहो, छटपटाते रहो।
इसीलिए कहा कि जो कथा जो है सबने सुना है, लेकिन जिस व्रत माने जिस साधना से, जिस व्रत से, जिस नेम से, हाँ, जो धुंधकारी सुना है उतना नेम से कोई नहीं सुना है। दूसरा में क्या है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, धुंधकारी का पूरा माने विश्वास है कथा पर, लेकिन क्या सब आदमी के विश्वास उतना नहीं था। वह पूरा से वो अपना विश्वास कि नहीं ये कथा मेरा कल्याण करने वाला है, तो वो शंका नहीं किया। पार्वती माता के देखिए, पार्वती माता ने कथा सुनने गया लेकिन उसका विश्वास नहीं हुआ। पार्वती माता मैंने कथा पर विश्वास नहीं किया, वो संत पर विश्वास नहीं किया कि ये राम कथा है, तो उसका परिणाम क्या है, क्या हुआ, हो जो होई जो ही स्वराम रचि रखा आको कर तर्क बढ़ावे सका। अच्छा, जब कथा पर विश्वास नहीं हुआ पार्वती माता के, तो उसका शरीर को छोड़ना पड़ा, शरीर को जलाना पड़ा। इसी प्रकार से जो इस शरीर के रह करके आज जो कथा नहीं सुना, भगवान का भजन नहीं करेगा, तो उसको शरीर तो संसार में जरबे करेगा। जरे का मतलब क्या है, यही जो हमको कुछ कह दिया है, बेटा कुछ कह दिया, पोता कुछ कह दिया है, संपत्ति कुछ, देह में बीमारी है, इसी का मतलब क्या है, जरना। इसी प्रकार से हमको विचार करना है कि नहीं, जब तक हम शरीर में हैं, क्या कथा, अब एक बात समझिए कि हे परमात्मा, आप जब तक शरीर है का हम घर में रहिए, काम भी कीजिए, लेकिन समय से कथा सुनिए, समय से पाठ कीजिए, समय से माने सीताराम सीताराम कीजिए। आप पढ़े हुए नहीं तो बैठ के सीताराम सीताराम तो कर सकते हैं। सीताराम सीताराम का ये बहुत कल्याण की वाली बात है। हनुमान जी जब गए तक भविष्य कहाँ थे, भविष्य घर में, मन महु तरह के करे कपिला गा ते ही समय भी भीषण। अच्छा, भविष्य सीताराम सीताराम किया, कतक आदमी कहता है कि सीताराम सीताराम करने से भगवान मिल जाता है, सीताराम सीताराम कहने से मिल जाएगा, तो भविष्य को देख लो, भविष्य ने कहता है राम राम ते सुमिरन कीन्हा हृदय हरस कपि संजन चिन्हा, कि जब राम राम, अच्छा सुबह में जागते, देखिए जागिए तो सीताराम सीताराम, सोइए तो सीताराम, भविष्य के यही था, जागे तो सीताराम सीताराम, सोए तो सीताराम सीताराम, बस इतना करते करते क्या हनुमान जी स्वयं, हनुमान, अच्छा ये आना नहीं पड़ेगा, हनुमान जी स्वयं देहरी पर चल गया, उनका दर्शन दिया। तो इसी प्रकार से हम सीताराम सीताराम कहेंगे तो यह बस माने प्रभु एक दिन हमारा दर्शन देगा। तो इसीलिए कि हमारा माने शंका नहीं होना चाहिए। शंका क्यों होता है, मन चंचल के, कथा पर जो शंका, संत पर जो शंका होता है, पूजा पाठ पर जो शंका होता है, वो चंचल मन की वजह से होता है। कि चंचल मन अगर न रहे, उसको त्याग देवे तो कोई संख्या नहीं हो सकता है। अच्छा, कथा कथा सुनने वाला के क्या होता है, जो आदमी कथा सुनता है, पाठ करता है, मैं तो उनका क्या है, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, माने शांति उसका रहता है, आनंद रहता है उसका। कथा है कि जिस राज्य में अगर भजन न हो, एक अगरबत्ती न जरे, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस जिला में, जिस पंचायत में, जिस गांव में, जिस घर में अगर एक अगरबत्ती कहीं नहीं जरे, अपन पूरा देश क्यों बचा है, जो कहीं पूजा हो रहा है, राज्य क्यों बचा है, जो कहीं राज्य में एक कोना पर पूजा हो रहा है, जिला क्यों बना है, कहीं जिला में पूजा हो रहा है। अच्छा, पंचायत क्यों बना है, कहीं न कहीं पूजा हो रहा है। अच्छा, गांव क्यों बना है, वही गांव में कहीं न कहीं पूजा हो रहा है। अच्छा, घर क्यों मैंने बना है, कहीं न कहीं हमारा घर में पूजा हो रहा है। तो बहुतों के घर में पूजा तो नहीं होता है। अरे भैया, हर के घर में कौन, किसका घर में पूजा नहीं होता है, लेकिन वह विधि से नहीं करते हैं। क्या छठ नहीं होता है, क्या वो माता सुबह स्नान नहीं करते हैं, क्या अगरबत्ती कभी जिंदगी में मंदिर में नहीं जाते हैं, तो पूजा तो होबे करता है। वही अब विधि के अनुसार नहीं होता है। जैसे कि हाथी का स्नान कर लिया, हाथी का स्नान कर फिर गर्दा जो है उड़ेता है, जो फिर छिड़क लिया देह पर, फिर देह पर लाद लिया तो फिर गंदे हो गया। उसी प्रकार से पूजा तो करते हैं, फिर घर आके माछ मछली खाता है, दारू पानी पीने लगता है। हाँ, तो इसी प्रकार गाड़ी उड़ी बोलने लगता है, आंख से न जाने क्या क्या देखते हैं, मैंने भोग भोग भूरी से रहता है। उसी प्रकार से उनका क्या होता है,
नष्ट हो जाता है पूजा। तो जिस घर में अगर पूजा न हो वो घर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। धर्म परायण असोई कुलत्राता, आराम चरण जाकर मन राता। दूसरे में कि अच्छा कितना आदमी बुढ़ा हो जाएगा, पुरानिया हो गया, उसको भजन में मन नहीं लगेगा, भजन में उसका घर में तुलसी है, न उसका घर में तुलसी है, न वो कथा में जाएगा, उसका सिर्फ बेटे पोता के पुरानिया हो गया है, अब बेटा पोता के रख करके बैठेगा, हमारा पोता कहीं भाग न जाए। अच्छा कथे देखिए बच्चे से जन्म लेते से अब बच्चे से उसका घर में तुलसी ले लेगा, वो भजन करने लगा, मंदिर में जाएगा, क्यों? उसका पूर्वज के कोई ना कोई पूर्वज उसको भजन किया है जो वो उनका पर चढ़ा हुआ है, वही पूर्वज के आशीर्वाद वही लड़का पर है। तो देखिए बच्चे से परमात्मा के भजन कर रहा है, नाम ले रहा है, सुगरण कर रहा है, कहते बूढ़ा नहीं कर रहा है, और वो बच्चे से क्यों? पूर्वज के आशीर्वाद है, और उसको फिर पूर्व जन्म के कहीं न कहीं पुण्य है, कहीं न कहीं साधना है, कहीं न कहीं व्रत है, कहीं न कहीं नेम है, कहीं न कहीं वो संत था जो भजन कर रहा है। इसी प्रकार से हम कहते हैं माता बहन माने आप सब कोई मिल करके कमती में सीताराम रोज अपना घर में बैठ करके सीताराम सीताराम कहिए, विश्वास कीजिए राम नाम में बहुत बड़ा कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ राम नाम ही आधार है। तब कहा कि आपको भाई इसलिए गए हैं कि ध्यान से सुना है, अच्छा से सुना है, संख्या कथा पर नहीं किया है, एक इन लोग संख्या किया, ध्यान से नहीं सुना, एकाग्र चीज से नहीं सुना है, मन विक्षिप कर आदमी कथा सुनता है तो चारों ओर मन रहता है इधर उधर, इसलिए उनका कल्याण मुश्किल है। दोबारा बेर में कथा कराओ फिर, तब सबके कल्याण होगा। तो सावन महीना में फिर गौकर्ण ने सबके बुलाया और सबके कहा एकाग्र चीज से एकदम शांत मन से, सावधान सुनी धरु मन माही, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। तब सब मिल करके अब आयोजन किया, 7 दिन जब कथा हुआ तो भगवान के यहाँ से विमान आया, तो सब कोई विमान पर बैठ करके सीताराम सीताराम राधे कृष्ण करके प्रभु के धाम में चला गया। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।